तमाम माननीय अतिथि हैं, स्वदेश न्यूज़ परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और मध्य प्रदेश असेंबली एमिनेंस अवार्ड के ट्रॉफी लॉन्चिंग कार्यक्रम में हम सभी हैं। आपको बता दें कि स्वदेश न्यूज़ और पार्लियामेंट्री फैक्ट के साथ हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी और मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीताचरण शर्मा जी भी हमारे साथ इस मंच पर हैं। उन दोनों का भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ स्वदेश न्यूज़ परिवार की ओर से। और आप सभी भी उनका तहे दिल से, तालियों की आवाज़ मुझे थोड़ी थोड़ी आ रही है, प्लीज़ दिल से उनका स्वागत करिए, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा और आपका ही है। तो जिस तरीके से स्वदेश न्यूज़ एंड पार्लियामेंट्री फैक्ट एक रिसर्च एंड मीडिया प्लेसमेंट ऑन पार्लियामेंट सिस्टम पर हम एमएलए अवार्ड्स को कंडक्ट करने जा रहे हैं। ये अवार्ड हम बहुत जल्द कंडक्ट करेंगे, लेकिन आज जो ट्रॉफी लॉन्चिंग है उस कार्यक्रम में हम सभी हैं। और मंच पर हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी हैं। स्वदेश न्यूज़ एंड पार्लियामेंट्री फैक्ट उनका स्वागत करता है। और इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाने के लिए अपने जो हमारे माननीय हैं यहाँ पर, उनके स्वागत के लिए मैं सबसे गिरीश गौतम जी का पुष्पगुच्छों से स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। मैं स्वदेश न्यूज़ की सीईओ रूमा पाल जी से निवेदन करूंगी कि वो मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी का भी स्वागत करें। और स्वदेश न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नीरज गुप्ता सर को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज़ आइए। और डॉक्टर सीताचरण शर्मा जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, उनका स्वागत करेंगे। और मैं विवेक जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। विवेक जी आएंगे और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं श्री अवधेश प्रताप सिंह, उनका स्वागत करेंगे। तालियां बजाइए, तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे सभी माननीय अतिथि हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है। और विवेक सर से मेरा मैं चाहूंगी कि स्वदेश न्यूज़ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय, उनका भी स्वागत करेंगे। स्वदेश न्यूज़ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी, उनका भी स्वागत विवेक जी करेंगे। और एक बार फिर से सभी अतिथि जो मंच पर उपस्थित हैं यहाँ, उनका एक बार फिर से स्वदेश न्यूज़ स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और इस कार्यक्रम के बाद अब वो पल है जब जिसका इंतजार हम लोग काफी देर से कर रहे हैं, उस ट्रॉफी का अनावरण होगा जिसका हमें इंतजार था, आपको भी इंतजार था, जो परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी के बेस पर ऑनलाइन वोटिंग के जरिए चुने जाएंगे। तो मैं ट्रॉफी के अनावरण के लिए सभी अतिथियों को आमंत्रित करना चाहती हूं। हमारे माननीय सभी अतिथि ट्रॉफी के अनावरण के लिए मंच पर आ जाएं। तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारे सभी अतिथियों का। मंच पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी हैं।
मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री एनपी प्रजापति जी हैं, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीताचरण शर्मा जी हैं और आपको बता दें कि मध्य विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह भी जी हमारे साथ मौजूद हैं और स्वदेश न्यूज के डायरेक्टर सुबोध वाजने जी भी ट्रॉफी का अनावरण करेंगे। स्वागत कीजिएगा। ये वो ट्रॉफी है जो आने वाले समय में सभी विधानसभा में जाएगी और उसके बाद एमएलए अवार्ड्स के रूप में हम उन एमएलए को सम्मानित करेंगे। स्वदेश न्यूज और पार्लियामेंट फैक्ट की ओर से आज ये ट्रॉफी लॉन्चिंग का कार्यक्रम था और ये ट्रॉफी 230 विधानसभा में जाकर एक अवार्ड को हम कंडक्ट करेंगे और आप सबके बीच बहुत जल्द वो प्रोग्राम होगा। इस ट्रॉफी का अनावरण हुआ है जिसके लिए काफी देर से इंतजार किया जा रहा था और एक बार फिर से हमारे सभी माननीय अतिथि जो यहाँ मंच पर आए हैं, जिन्होंने ट्रॉफी का अनावरण किया, सभी का एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी के बेस्ड पर ये एमएलए अवार्ड्स होंगे और सबसे बड़ी बात कि जनता, मीडिया, हम और आप बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं और इलेक्शंस जब आते हैं तो एक उम्मीद होती है कि वो कौन सा जनप्रतिनिधि हम और आप चुने जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे लिए सोचे। क्या हम उनको सम्मानित कर सकते हैं? क्योंकि अमूमन इलेक्शन हो या नहीं हो, जब एक बार किसी जनप्रतिनिधि को चुना जाता है तो उसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और पार्लियामेंट फैक्ट के साथ हम बहुत जल्द आपके साथ होंगे और इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगी और सबसे पहले स्वदेश न्यूज के एडिटर इन चीफ नीरज गुप्ता सर से मैं अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और हमारे इस पूरे कार्यक्रम के लिए अपनी बात रखें। स्वदेश न्यूज आप सभी लोगों का नंदन अभिनंदन करता है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश सर जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री एनपी प्रजापति साहब, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री सीताचरण शर्मा जी, सर अवधेश प्रताप सर नमस्कार जी, आप सभी लोगों का नंदन है कि आप लोगों ने अपने बहुमूल्य समय में से हम लोगों को थोड़ा सा समय निकाल के इस ट्रॉफी के अनावरण के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। हमारी इस पहल की शुरुआत के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई प्लेस हो सकता था। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरवशाली है, स्वदेश न्यूज़ के लिए बहुत गौरवशाली क्षण है कि हम एक नई पहल करने जा रहे हैं। स्थान का चयन करना तो हमारे बस में था, लेकिन वो स्थान सुनिश्चित करना हमारे बस में नहीं था, जो आप लोगों की मदद से संभव हो सका। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वदेश न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए इसके लिए थैंक यू कहता है। अब हमारे लिए ये बेसिकली बताऊँ तो प्रोग्राम नहीं है सर, एक बड़ी पार्लियामेंट्री फैक्ट की बड़ी जल्दी है। हम लोग 10 साल से इस पे पार्लियामेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च और मीडिया मिलकर स्वदेश के साथ मिलकर। ये एक हम बड़ा इवेंट अकेला नहीं प्लान कर रहे हैं, हम इसको एक मिशन बना के चल रहे हैं। क्या हम कुछ बड़े पैरामीटर सेट कर सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी की बात हो? आप लोग गिरीश सर, मैंने आपको कई बार सुना है, आपने कई सेमिनार अटेंड किए हैं, आप लोग बात करते रहते हैं कि सांसदों की और एमएलए की, मध्य प्रदेश में एमएलए की अकाउंटेबिलिटी कैसे तय है। उसका एक पहला चरण है जो हम लोग ये लेके आए हैं। सो ये पूरा मिशन है और ये जो ट्रॉफी है ये हमारे लिए अकेली ट्रॉफी नहीं है। कोई भी अवार्ड सेरेमनी होती है, बहुत आसान होता है, आप मार्केट से जाते हैं और एक मूवमेंटो खरीद के ले आते हैं और मूवमेंटो अपना नाम लिख के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम लोग इस ट्रॉफी को जीने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये ट्रॉफी हमारी उम्मीद है और हम इसको सही भी करने जा रहे हैं। ये एनुअल अवार्ड होगा, हर साल हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के एमएलए मोटिवेट हो विधानसभा प्रोसीजर में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये काफ़ी साइन बनने जा रही है अकाउंटेबिलिटी की।
राइट, जिससे एमएलए और दूसरे लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके। ये ट्रॉफी साइन बनेगी विधानसभा के अंदर विधायकों के बीच काम काज का हेल्दी कंपटीशन के लिए। क्या कभी विधायक ये सोच सकता है कि नहीं मुझे इस नंबर पे आना है और दूसरे विधायकों ने बेटर काम कर रहे हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे रहे हैं। ये ट्रॉफी साइन है जनता के विश्वास और भरोसे की। हम लोग एक बड़े मोटिव को लेके ये स्वदेश न्यूज़ ने ये काम स्टार्ट किया है और हमें उम्मीद है कि इस काम को हम लगातार करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। आप लोगों का सहयोग रहा तो विधानसभा एमएलए विधानसभा प्रोसीजर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना और उसकी मजबूती के लिए आप लोगों के सहयोग से आगे काम करने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच नीरज सर। और बहुत सारी बातें जो मुझे लग रहा था कि बहुत बेहतर वो बता पाते हैं इस अवार्ड को लेकर, और एक्चुअल में देखा जाए तो पार्लियामेंट्री फैक्ट क्या है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बात हुई है। और इस वक्त मैं स्वदेश न्यूज़ के डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी को आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर, वो भी यहाँ आए और हमें अपनी बात रखें। माननीय श्री गिरीश गौतम जी, अध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश, श्री एनपी प्रजापति जी, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, श्री सीताशरण शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, अवधेश प्रताप सिंह जी, प्रमुख सचिव, सभी माननीय महोदय एवं महोदय, आप लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार जो आप लोगों ने स्वदेश परिवार के लिए वक्त निकाला। स्वदेश न्यूज़ हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिसके माध्यम से हम देश प्रदेश की जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। जहां हम खबरों की दुनिया में जनता के बीच भरोसा बने हैं, वहीं हम सरकार की जनहितैषी योजनाओं के साथ विपक्ष की भी बातें जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसा कि स्वदेश न्यूज़ चैनल की टैगलाइन है, सबसे पहले देश, और यही हमारा संकल्प है और यही हमारा प्रण है। हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले है, सबसे ऊपर है, और इसी विश्वसनीयता के साथ हम अपनी टीम के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हमने मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के लिए कुछ अलग करने का प्रयास किया है। यह पहला और अद्भुत प्रयास है जिसके माध्यम से हम मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के लिए एक विशेष आयोजन उनकी परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी के आधार पर करेंगे। यह एक देश का पहला इस तरह का अवार्ड कार्यक्रम होगा। अब स्वदेश की ये पहल आप सभी माननीय विधायकों और मंत्रियों के सहयोग से ही पूरी होगी, जिसकी हमें अपेक्षा है। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच सुबोध सर। और निश्चित तौर पर स्वदेश न्यूज़ के लिए, क्योंकि मैं खुद इस परिवार का हिस्सा हूं, और स्वदेश न्यूज़ की रीच जो है शर्मा जी को, कि वो भी आए और हमें अपनी बातों से अनुग्रहित करें। स्वागत करिए श्री सीताशरण शर्मा जी का। जिनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में काम किया है, ऐसे हमारी विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय गिरीश गौतम साहब, उपस्थित सभी सम्माननीय पत्रकार बंधुओं, विधानसभा के अधिकारी कर्मचारीगण और साथी बंधु बहनें, सब वक्ताओं ने 2-2 मिनट बोला, तो हम भी आदरणीय अध्यक्ष जी को सुनेंगे। पर जब ये अवार्ड की बात आई तो धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ को। परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी दोनों साथ साथ चलते हैं, पर कभी कभी पॉपुलैरिटी बिना परफॉर्मेंस के भी मिल जाती है। सही बात है कि नहीं? अब परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी की जांच करना, तभी अवार्ड मिलेगा।
तो मैं 1-2 मिनट में अपनी बात करूँगा। एक बार मैं एक स्कूल के कार्यक्रम में गया, हम सभी जाते हैं, तो एक बच्चे ने प्रश्न पूछा कि सबकी परीक्षा होती है, ऑफिसर बनते परीक्षा दे के बनते हैं, स्टूडेंट अगली क्लास में जाता परीक्षा दे के जाता, आप लोगों की क्यों नहीं होती? मैंने उसका हम हर 5 साल में परीक्षा देते, इतनी परीक्षा कोई नहीं देता। जो जितने चुनाव लड़ता है वो उतनी परीक्षा देता है, और सबसे अधिक एग्जामिनर्स भी हम लोगों को ही होते हैं। ये हमारी पीड़ा भी है। स्पीकर साहब हमारे एग्जामिनर हैं। जब हम विधानसभा में बैठते हैं तो वो हमारी परफॉर्मेंस देखते हैं। पत्रकार हमारे एग्जामिनर हैं, वो परफॉर्मेंस भी देखते हैं, पॉपुलैरिटी भी देखते हैं। क्षेत्र में भी जाते हैं, विधानसभा में भी बैठते हैं। हमारी विधानसभा क्षेत्र की 2 लाख जनता हमारी एग्जामिनर है। अच्छा, फिर यही नहीं है एग्जामिनर। इन एग्जामिनर के एग्जामिनर्स होते हैं जो उनसे पूछते हैं तुम किसको चाहते हो। तो हम लोग जिस कठिन परीक्षा से गुजरते हैं वो साधारण नहीं है, पर कोशिश करते हैं, और सार्वजनिक जीवन में कोशिश करना पड़ता है। आपका आभार कि आपने फिर एक परीक्षा से गुजरने का हम लोगों को अवसर दिया है। मैं सारे समाचार पत्र हमें सावधान रखते हैं, और जरा ट्रैफिक का समय आता तो और सावधान हो जाते हैं। जैसे सामान्यतः हम ठीक ठाक रहते हैं, पर जब फोटो खींचती तो और सावधान हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही ये अवार्ड होती है। मैं इस अवसर पर स्वदेश परिवार को, स्वदेश न्यूज़ परिवार को के प्रति आभार प्रकट करता हूं, और आपने मुझे बुलाया और अवसर देश के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच श्री सीताचरण शर्मा जी। आपने एक आशीर्वाद भी स्वदेश न्यूज़ को जाते जाते दिया है, और इस प्यार और आशीर्वाद के बाद, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, बहुत जल्द इस अवार्ड्स के साथ हम होंगे, और आज इस ट्रॉफी के अनावरण में हम एक साथ हैं, और उस अवार्ड में भी हम और आप एक साथ होंगे, और तब वो एमएलएज भी हमारे साथ होंगे जिन्हें हम सम्मानित करेंगे। और अब मैं मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री एनपी प्रजापति जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो भी अपनी बातों से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद स्वदेश न्यूज़। मेरे ख्याल से सभी गलतियां विधानसभा या विधायक की होती हैं, इसलिए जितने शोध होते हैं वो विधायकों के ऊपर होते हैं, क्योंकि सकारात्मक रूप से तो विधायक के बारे में कोई सोचता ही नहीं, घर में भी नहीं सोचता। नकारात्मक रूप में विधायक को हर कोई सोचता है। सुबह से उठने के लेकर रात के सोने तक विधायक के बारे में जितनी नकारात्मक बात होती है उसके दिल से पूछो। जैसे हर चीज का जवाबदेह वही है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सिर्फ विधायिका ही जवाबदेही है, आमजन नहीं है। और बिल्कुल ठीक बोले थे आप पूर्व अध्यक्ष जी कि वाकई में हम लोग के ऊपर अगर शोध करें तो कई लोग कई प्रकार के डॉक्टर बन सकते हैं। एक विधायक उठता कैसे है, अपनी जनता के लिए क्या सोचता है, जिस गांव में जाता है उसके लिए क्या सोचता है, उस विकास के लिए क्या सोचता है, वहाँ के जो मिलने वाले हैं, जो अपने हैं, वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं, घर वापस आता है कितने बजे खा रहा है, कितने बजे चाय पी रहा है, घर की क्या टिप्पणियाँ आ रही हैं, घर के लोगों को क्या समय दे पा रहा है, बच्चों को क्या बड़ा पाल रहा है, पढ़ा रहा है, क्या है। इन सबका शोध है कि ये ट्रॉफी? सोचो जरा। हम भी लोकतंत्र के एक अंग हैं, लेकिन बाकी अंगों के बारे में ये क्यों नहीं सोचा जाता? एक विधायक अपने क्षेत्र में अगर सड़क ला रहा है,
सड़क लाने के लिए वो संबंधित विभाग को चिट्ठी लिखेगा, अपनी बैठकों में जाएगा, नियम कानून के तहत वहाँ के उस विभाग के अध्यक्ष या कलेक्टर अपनी टीप लिखेगा। ये इस मापदंड में आता है या नहीं आता है वो लिखेगा। वो चीज़ ऊपर आती है, डायरेक्टरेट में आती है, वल्लभ भवन में आती है। वल्लभ भवन में शोध करते हैं विभाग के प्रखंड विद्वान सो कॉल्ड IAS लोग, क्योंकि उस गांव की सड़क के बारे में उन्हें नहीं मालूम है, वो सिर्फ विधायक को मालूम है जिसने प्रस्तावित किया है। लेकिन एक चीज में उड़ा देते हैं, नहीं ये प्रस्ताव ठीक नहीं है, लाइन फेर दी जाती है। क्या इस अकाउंटेबिलिटी को आप हम लोगों की जांच करने आ रहे हैं? हम वादे करते हैं, लेकिन उन सब चैनल से हम लोगों को गुजरना पड़ता है, तब जाके वो वित्तीय प्रावधान होता है। फिर चीफ सेक्रेटरी और संबंधित विभाग के PS और ACS उसकी वित्तीय कमेटी के माध्यम से उसको पास करते हैं, जब जाके बजट में आता है। क्या वो अकाउंटेबिलिटी चेक करने जा रहे हैं? सोचना पड़ेगा। अगर हमारी सोच में जाओगे तो सकारात्मक सोचो, नकारात्मक सोच वहां पे लाना कि विधायक ने तो प्रयास किया, लेकिन कौन कौन अन्य नकारात्मक थे जिनने इस योजना को धरातल पर नहीं लाने दिया, उस गांव को पुलिया से, नल से, पेयजल से, पानी से, अस्पताल से, कुपोषण से लाभान्वित नहीं होने दिया। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए जब आप किसी विधायक के क्षेत्र में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। हमारी विधानसभा है, इसका शोध हमारी विधानसभा में पूर्व से ही चला आ रहा है कि विधायक का विधानसभा के अंदर क्या परफॉर्मेंस है, मंत्री का क्या ये हमारे यहाँ चल रहा है। अभी से नहीं, हम जब आए उसके पहले से भी यहाँ चल रहा है। और बाकायदा हर वर्ष हम लोग अवार्ड देते हैं। अभी भी अवार्ड पिछले सत्र में यहाँ पे दिए गए हैं। और बारीक नज़र अध्यक्ष की दीर्घा में एक पैनल रहती है, वो बैठी रहती है और वॉच करती है कि कौन सा विधायक क्या एक्शन कर रहा है, क्या बोल रहा है, कितने प्रश्न लगा रहा है, क्या चर्चा कर रहा है, सब होता है। शर्मा जी ने ठीक बोला, हम लोगों की बहुत कठिन परीक्षा पल पल तो होती है, लेकिन 5 साल में पार्टी भी लेती है और जनता भी लेती है। फिर से टिकट मिल रही नहीं मिल रही। ये ऐसा विषय आपने टच कर लिया है, इसमें बहुत सारी बंध और उपबंध और कंडिकाएं जुड़ी हुई हैं। बहुत लंबा विषय है। आप तत्काल में किसी को A और B नहीं दे सकते। कई एंगल से सोचना पड़ेगा, कई एंगल के लोगों को आपको उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उस तरीके से उस निचोड़ पर पहुंच पाएंगे। ऐसा मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। सार्वजनिक जीवन में तो आप लोग हैं, मैं तो चाहूँगा कभी अकाउंटेबिलिटी जो 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, सिर्फ विधायकों के साथ क्यों, अन्य 3 स्तंभों पे भी तो कभी कभी शोध करो, कभी ट्रॉफियाँ तो रखो, उनकी भी तो जवाबदेही, उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। तब मेरे ख्याल से ये समूचा आपका जो प्रयास है सफल होगा। मेरी बात अच्छी लगी हो धन्यवाद, बुरी भी होगी तो माफ़ी करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया श्री NP प्रजापति जी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह गए हैं सर। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह जी को कि वो भी हमारे साथ मंच पर आए और अपनी बातें रखें। प्रदेश की सर्वोच्च निर्वाचित संस्था के प्रमुख आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा नीरज गुप्ता जी, विवेक जी, यहाँ सदन में उपस्थित सभी सम्मानीय पत्रकारगण, मित्रों और बंधुओं, अभी हाल ही में हमारे माननीय पूर्व अध्यक्षगण ने बहुत ही अनुभवी विचार यहाँ रखे हैं और मुझे लगता है कि इससे स्वदेश नीति को एक दिशा निर्देश भी मिला होगा कि क्या क्राइटेरिया वास्तव में इस ट्रॉफी के लिए रखा जाए। क्योंकि जैसा आज ये संयोगी है कि माननीय डॉक्टर सीतासरन शर्मा जी एक समिति के अध्यक्ष हैं जो उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार यहाँ विधानसभा देती है, उसके वो चेयरमैन हैं और आज उन्होंने इसकी बैठक ही आयोजित की थी। कुछ क्राइटेरिया, कुछ मापदंड उसमें उन्होंने विश्लेषण किया था समिति के मेंबर्स ने।
तो आप भी किस माध्यम से उसको बनाएंगे, जैसा अभी उत्सुकता भी जाहिर की पूर्व वक्तागण ने। और ये वो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रॉफी एक ही होगी या आप क्षेत्रवार देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देंगे, या जिलावार देंगे कि जिले के जितने विधायक होंगे उनमें कंपटीशन होगा, या संभाग के स्तर पे होगा, या फिर उसको आप प्रदेश स्तर पे लाएंगे। तो निश्चित तौर पर स्वदेश न्यूज़ में बहुत चूँकि अनुभवी चैनल है और आपका भी अपना एक दीर्घ अनुभव है, तो एक लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए एक प्रयास सराहनीय है, मैं समझता हूँ। जनता को भी जागरूक होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी होना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र का ये आधार होता है कि विधायिका के प्रति, निर्वाचित जो विधायिका होती है जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उसके प्रति शासन यानी कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो। और फिर अल्टीमेटली विधायिका के जो जनप्रतिनिधि होते हैं चुने हुए, उनका उत्तरदायित्व जनता सुनिश्चित करे। तो ये वही समय है कि अब हमारे जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाने वाले हैं और वहाँ उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा। उनकी क्या पॉपुलरिटी रही, क्या परफॉर्मेंस रही, अल्टीमेटली एग्जामिनेशन वहीं होने वाला है। लेकिन जैसा माननीय पूर्व अध्यक्षगण ने कहा कि यहाँ पर भी विधानसभा में भी सतत उसके परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग होती रहती है। माननीय अध्यक्ष करते हैं, फिर हमारी जो समिति बनी है वो करती है। तो निश्चित तौर पर जो विधायकगण हैं अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ भी जनहित के विषय उठा करके विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करके यहाँ रखते हैं। लेकिन जनता के बीच में उसका क्या संदेश जाता है, जैसे माननीय पूर्व अध्यक्ष अभी कह रहे थे कि हम जो विधायक क्षेत्र के विकास की निधि बनाई है, वो निधि निश्चित तौर पर उसका पूरा दायित्व माननीय विधायक का है कि वो उसको जनहित की आवश्यकता के हिसाब से, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि जनता ने उसको चुना है, कहाँ किस क्षेत्र में उसका उपयोग होना है और कितने समय में होना है, ये उसका दायित्व होना चाहिए। और उसने अगर कोई पत्र, कोई प्रस्ताव दिया है तो अविलंब उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन समय पर नहीं हो रही है। इसीलिए माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने इसके लिए एक विशेष समिति बनाई है जो उसका परीक्षण करती है कि अगर इस तरह से विधायक के जो विधायक विकास निधि है उसके कार्यों में यदि विलंब हो रहा है तो अनावश्यक विलंब क्यों हुआ, उसका परीक्षण करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि विलंब कार्यपालिका के माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए विलंब कार्यपालिका करती है, लेकिन परफॉर्मेंस माननीय विधायकगण का प्रभावित होता है। ये सारे मापदंड जैसा में भी उन्होंने कहा आप सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, और अन्य मापदंड भी हो सकते हैं जो आपने बनाए होंगे। तो लेकिन ये प्रयास मुझे लगता है कि संसदीय लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक मजबूती देने के लिए, जनता को जागरूक बनाने के लिए और जनप्रतिनिधियों को भी सजग रखने के लिए बहुत उपयोगी होगा। और इसके लिए मैं स्वदेश न्यूज़ को धन्यवाद भी देता हूं और मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया अवधेश प्रताप जी। और निश्चित तौर पर देखिए एक बात यहाँ पर आई थी सम्मान की। सम्मान मिलता है, बहुत अच्छा लगता है और कोई करने की चाहत होती है, और जिस लेवल पर हम इस अवार्ड को कंडक्ट करने जा रहे हैं उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं। मुझे लगता है हमारे जो चीफ गेस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे सुझाव यहाँ पे दिए हैं, सर मैं अभी तो नहीं बताऊंगी लेकिन सारी चीज़ों को उसका समावेश है, क्योंकि हम स्वदेश न्यूज़ हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो हमारी पूरी प्लानिंग है कि हमें क्या करना है। तो और पूरी तैयारी के साथ हम हैं और निश्चित तौर पर जो सुझाव आए हैं उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन बस इंतज़ार करना होगा। एक बार फिर हम और आप बहुत जल्द उस अवार्ड फंक्शन में भी होंगे और आज ट्रॉफी की लॉन्चिंग में एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आप सब हमारे साथ इस मंच पर, इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। और अब मैं विधानसभा के माननीय अध्यक्ष गिरीश गौतम जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गिरीश गौतम जी का। स्वदेश न्यूज और पार्लियामेंट फैक्ट की तरफ से ये जो मध्य प्रदेश असेंबली एमिनेंस अवार्ड ट्रॉफी का अनावरण किया गया, इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे खासतौर पर दो पूर्ववर्ती, एक तरह से मैं यदि आपको इस आधार पर संबोधित करूं कि जिस मध्य प्रदेश विधानसभा की परंपरा को उज्जवल बनाए रखने के लिए जो दीप जलाई गई थी उसको आपने बुझने नहीं दिया, मैंने भी उसको आगे बुझने देने का संकल्प लेकर के ही काम करता रहा, इसलिए आप हमारे अग्रज हैं। हमारे विधानसभा के जिनको हम कह सकते हैं कि बाती हैं,
वो हमारे AP सिंह साहब प्रमुख सचिव जी, हमारे मध्य प्रदेश के डायरेक्टर साहब वार्षणेय जी, हमारे गुप्ता जी, हमारी वो मैडम और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे अन्य पत्रिका से और तमाम सारे हमारे पत्रकार बंधु, सारे यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों, बड़ा गूढ़ विषय है और सब्जेक्ट भी बहुत कठिन है। और कई बार ऐसा होता है कि हम जिसका प्रश्न को पढ़ करके आते हैं, जब वो प्रश्न नहीं आता तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। और उसमें यदि हम थोड़ा सा जोर लगावें, क्योंकि हम लोग राजनीति करने वाले हैं, तो जोर लगाना पड़ता है। तो मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक विद्यार्थी को पढ़ाया गया कि गाय का लेख पढ़ो, 2 सींग होती है, दूध देती है, 4 टांगे होती है, वो रट के गया। अब जब रट के गया वो, तो उसमें पेपर में वो प्रश्न था ही नहीं। उसमें आ गया कि नीम के पेड़ पर नहीं बंधे। अब उसके सामने संकट पैदा हो गया, क्या करें? तो बहुत लोग तो चुप हो गए कि भाई ये प्रश्न ही उल्टा आ गया, क्या करें? पर एक बुद्धिमान था और उसने जोर लगाया कि बाकी सब गाय पे लिख दिया, 4 टांग होती है, दूध देती है, सींग देती, कभी कभी मारती है, कभी दुलत्ती मारती, कभी सींग मारती है। और ये सब होते हुए फिर उसको ले जाकर के उसमें गले में वो सकरी लगा करके नीम के पेड़ में बांध देता है। तो उसकी बुद्धिमत्ता थी। अभी जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा कठिन है और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने मिल करके अवार्ड का ये अनावरण करते हुए अलार्मिंग बटन दबा दिए। वार्निंग अलार्म जो होता है उसकी बटन हमने स्वतः दबा दी, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा सा बहुत खतरनाक टाइम है और टाइमिंग का महत्व बहुत है। किसी नदी को तैरकर पार करना आसान काम है, उफनती नदी को पार करना थोड़ा कठिन है। और आप हम लोगों को उफनती नदी में तैरने के लिए कह रहे हैं। और पॉपुलैरिटी परफॉर्मेंस का जहां तक सवाल है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार पॉपुलर चुनाव की आज की राजनीति में रील में काम करने वाले लोग भी आते हैं, जिनको हम हीरो हीरोइन के नाम से कहते हैं। उनका कोई सानी हो सकता है पॉपुलरिटी में। हजारों लाखों की भीड़ यदि क्षेत्र के भीतर चले जाए तो स्वाभाविक तौर पर उनकी पॉपुलरिटी का कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता है। हजारों लोग खड़े होते हैं। परफॉर्मेंस का हम आप ही के अखबार के माध्यम से पढ़ते हैं कि फला सांसद के गुमशुदगी का पोस्टर छपा हुआ है कि हमारे सांसद को ढूंढ कर लाओ, हमारे विधायक को दो। तो पॉपुलर तो है वो, पर उनका परफॉर्मेंस क्या है? तो पॉपुलरिटी होना एक अलग चीज है, परफॉर्मेंस है वो अलग चीज है। दूसरी चीज, हम सब परीक्षा देते हैं 5 साल में। अब सवाल यह कि हमारा एग्जामिनर कैसा है। कई बार होता है कि एग्जामिनर ने तय कर लिया कि चाहे जो करो, हमको तुमको शून्य देना है। क्या कर लेंगे हम? और राजनीति में यही है ना। ऐसे हम कहते हैं कि राजनीति में कभी 2 + 2 4 नहीं होता। 2 + 2 4 भी होगा, 7 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और जहां तक विधानसभा क्षेत्र के दरमियान जो आपका सर्वे होगा, उस सर्वे में जब आप करोगे तो एक तरह से रिजल्ट ही देना है। वो तो जनता बाद में देगी, पहले ही आप बता दो कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो आते भी होंगे तो रुक जाएंगे, क्योंकि जनता पकड़ लेगी ना। आजकल वो आता है, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, जो पोल आता है, एग्जिट पोल तो बाद में आता है, पहले वोट पड़ने वाला जो पड़ता है। ओपिनियन पोल आता है, तो ओपिनियन पोल से बहुत सारे लोग राय बनाते हैं। बहुत सारे लोग राय बनाते हैं, अच्छा ओपिनियन पोल में आया, अच्छा गौतम जी का इस बार ठीक ठाक नहीं है, तो 2-4% वोट तो इससे भाग गया। तो ये हमने अपना, इसलिए मैंने कहा कि अपना अलार्मिंग उसका बटन दबा दिया है, वार्निंग अलार्म की बटन खुद दबाई, तो ये हो सकता है। परंतु फिर भी स्वाभाविक तौर पर एक प्रयास, बहुत जबरदस्त प्रयास है। और इससे आपका केवल रिजल्ट और ट्रॉफी देना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह भी है कि एक जनप्रतिनिधि को कैसा काम करना चाहिए, उसे कौन से काम करना चाहिए। कई बार होता है कि हम जनप्रतिनिधि होते हैं, हम सोचते हैं कि वोट की लालच में हमारी नेता जनता हो जाती है, हम उसको समझाने की हिम्मत नहीं करते।
इस डर से कि कहीं नाराज होकर के हमें पीछे न कर दे। होना क्या चाहिए? ड्राइविंग सीट में हम हैं, हम स्टीयरिंग में क्लच और गियर हमारे पास है। हम उस क्षेत्र के विकास को, उस क्षेत्र के समाज को उठाने का काम हम करेंगे, हम ले जाएंगे गाड़ी को। जनता के हाथ में 100 हाथों में सौंप देंगे और 100 ड्राइवर लग जाएंगे उसमें, तो फिर कोई स्टीयरिंग का आधा ले जाएगा, कोई व्हील ले जाएगा, कोई गियर ले जाएगा, कोई ये ले जाएगा। और ये इसलिए हुआ कि मैं ऐसा समझता हूं कि डेमोक्रेसी में डिटेरिएशन हुआ। और जो वो कह रहे थे हमारे दोनों पूर्व वक्ता जो बोल रहे थे कि केवल जिम्मेदारी केवल विधानसभा लोकसभा के लोग के भीतर है, बाकी की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। हमारे संविधान में क्या है? राइट्स और ड्यूटी दोनों का वर्णन है। कभी आपने किसी को आंदोलन करते हुए देखा कि हम अपना कर्तव्य करने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारे अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं? और यह इसलिए हुआ क्योंकि 75वां अमृत महोत्सव मना रहे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं हम क्या कर रहे हैं, हमारे सामने संकट क्या है। मैं एक बार शर्मा जी यूरोपियन कंट्री के दौरे में था, सारे विधायक अपना अनुभव साझा कर रहे थे। वहां यही डेमोक्रेसी देख के आए थे, लंदन देखा, तमाम कई देशों में देखा, वहां भी वोट पड़ता है, इसी तरह वोट पड़ता है, थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी को निर्वहन करते, मुझे ऐसा लगा। फिर लोगों ने पूछा कि आपको कैसा लगा दोनों जगह? तो हमने कहा वोट के यहां भी पड़ रहा था, डेमोक्रेसी है, हमारे यहां भी वोट पड़ता, हमारे यहां भी डेमोक्रेसी है। तो चर्चा के दरमियान यह है कि आपको कैसा अंतर दिखाई पड़ता? हमने कहा हमारे यहां लिबरल डेमोक्रेसी है, इनके यहां डेमोक्रेसी है। फर्क क्या है दोनों में? लिबरल डेमोक्रेसी में राइट विदाउट ड्यूटी है और डेमोक्रेसी में राइट विद ड्यूटी है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे अधिकार उन कर्तव्यों के साथ बांध कर रखना होगा हमको। दूसरा, हम सबका किस तरह से अमूल्यन हुआ है आपको पता है। आज 11 बजे 12 बजे रात टेलीफोन क्या आता है, विधायक जी क्या हो गया भैया? बोले हमारे घर के सामने के खंबे का बल्ब फ्यूज हो गया है। ये काम है विधायक का। नगर पालिका बनी है, नगर परिषद बनी है, नगर ग्राम पंचायतें बनी है। विधायक का काम है विधानसभा, जो हमारे प्रजापति कह रहे थे कि वित्तीय प्रबंधन करना, बजट ले जाना, पैसा ले जाना, ये करना वो करना, और फंसा कहां दिया हमको? बल्ब बदल दो। कई बार तो कोई लोग कहते हैं कि पानी भरा हुआ आकर के निकाल नहीं देंगे आप पानी को। और अजीब तमाशा है, आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये पूरे समाज के भीतर हुआ। मैं शर्मा जी एक जगह अपने क्षेत्र में दौड़े में था, थोड़ा पानी ऐसा लगा कि एक जगह हैंडपंप था, तो हैंडपंप में पानी, उसके अगल बगल पानी भरा हुआ था। लोगों ने रोका कि साहब आप देख लीजिए यहाँ पानी भरा हुआ है, किसी अधिकारी को भेज दीजिए। तो हमने कहा अब हम उसको टेलीफोन करें कार्यपालन मंत्री को, एसी को, फिर आएगा, लाओ एक धोती और फावड़ा तो ले आओ, और लेके आए तो खुदे गहती लगा के नाली बना दी, सारा पानी निकल गया। हमने कहा ये तो तुम भी कर सकते थे ना। नहीं, हम नहीं करेंगे। एक बार मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, दूसरे को मैं नहीं जानता वो शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरा जो स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। मैं जब मंगमा से पहली बार विधायक हुआ तो इतना अनुभव नहीं था विधायक होने का, अनुभव था कटु अनुभव नहीं था। तो कुछ 4-6 लोग मेरे पास आए, वो बोले कि वो साहब हमारे हैंडपंप का वो चैन गड़बड़ हो गई है, उसका जो नट बोल्ट होता है वो घूम गया। तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि 50 रुपये किराया लगा करके हैंड उसकी बात करने आए। तो हमने कहा उसकी कीमत कितनी है? तो बोले 50-60 रुपये में आता है। हमने कहा तुम कितने लोग हैं? 2 लोग आए, किराया कितना लगता है? 50। तो 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 लगा करके मुझे कहने आए थे कि अधिकारी भेज दीजिए नट बोल्ट ठीक कर दे। हमने कहा खुद 50 रुपये का खरीद करके लगा करके केवल रिंच पावर से टाइट कर देना था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन कर्तव्यों को हमने हटा करके केवल अधिकारों की बात सोचना चालू कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं जो हमारा लोकतंत्र होना चाहिए, जिस लोकतंत्र के भीतर हम सब जीते हैं, उसको जो दिशा होनी चाहिए, उस दिशा की तरफ हमको बढ़ने में कहीं ना कहीं बाधा पैदा होती है। और आजकल तो हमारे विधानसभा में बहुत बाधा आपने देखा ही होगी, बाधा है, उसमें बाधा में क्या करेंगे, सबने देखा।
हमें विधानसभा के भीतर भेजा इसलिए जाता है, वहाँ पर विधायक पहुँचे, अपनी बात को कहे, क्षेत्र की बात को कहे, जनता की बात को कहे, लोगों की कल्याण की बात कहे। पर यहाँ हम आते हैं और ये हम उनको अवसर देते हैं, हमारे अखबार वालों को देते हैं, इनके भी तो अवसर चाहिए ना, अवसर चाहिए, और अवसर हम प्रदान करते हैं, हमें अवसर देते हैं ना। इनकी मजबूरी है, इनकी भी मजबूरी है। मैं सुदेश भाई से मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे कि आपकी भी मजबूरी है, क्योंकि आजकल अखबार मुझे पढ़ने के लिए 32 अखबार आते हैं शर्मा जी, पूरा बंडल आता है, तो मैं तो थक जाता हूँ देख करके पढ़ूँ कितना, इतना ज़्यादा अखबार निकल रहे हैं आज। इसलिए मुझे एक किस्सा आता है, बड़े हास्य व्यंग्य कवि ने व्यंग्य की कविता थे। उन्होंने कहा कि आजकल इतने अखबार निकलते हैं कि एक आदमी मेरे पास आया और कहा कि ये सब बाबूजी हमारा पेपर ले लीजिए, 2 रुपए में 16 पेज, 2 रुपए में। तो बोले वो कि साहब ऐसा करो कि हमसे 4 रुपए ले लो, ये 16 पेज खाली दे जाओ, लिखा हुआ वाला नहीं चाहिए, खाली चाहिए। अखबारों के आजकल ग्राहक हैं, पाठक कम हो गए। आप सबसे कहना चाहता हूं, पाठक तैयार करो, ग्राहक मत तैयार करो। वैसे भी आपके हाथ से 2 पेज निकल गया है। यहां डायरेक्टर साहब बैठे हैं, बुरा मत मानेंगे, मैं पत्रकारों को संबोधित कर रहा हूं। अब वो मेन पृष्ठ और पिछला पृष्ठ खत्म हो गया। हम लोग जब राजनीति करने आए, कभी किसी तरह से अखबार के पहले पेज में निकल जाए तो उस अखबार को लिए घूमते थे कि आज हमारा समाचार हमारे संदर्शकों को हमारे जेल जाने का पहले पेज में छपा है। आज पहला पेज हमारे पत्रकारों के हाथ में नहीं है, कलम दे करके पीछे से हाथ बांध दिए गए। ये हुआ है, मैं किसी का दोष नहीं लेता, ये समय का दोष है, ये समय इस तरह का है। एक अखबार का और जिक्र है, बोले साहब कि वो एक अखबार में आज मेरा नाम या किसी का नाम दिया कि साहब आपका समाचार छपा अखबार में। तो बोले अखबार मिलता कहाँ है? जिसका छपा था, जिसको बताया अखबार के जो रहे होंगे आपके कर्मचारी, उनने टेलीफोन किया कि साहब आपका नाम छपा मेरे अखबार में। उनने पूछा कि अखबार मिलता कहाँ है? तो कहीं मिलता उल्टा भी है, जिसका छपता वही खरीद करके बांटता पूरे शहर। और हमारे पत्रकार खासतौर प्रिंट मीडिया के आज ज्यादा बैठे थे, सुना रहा, बुरा मत मानना भैया इसको, मैं इस तरह से नकारात्मक भाव से इसको नहीं लेना। आजकल अखबार खासतौर पर 3 चीज के लिए पढ़े जाते हैं। कहां कहां विद्युत कटौती होना, किसका किसका उठावना या एकादशा होना, और एक पेज मेट्रो में लिया किसकी किसकी शादी कहां फिट होना। अखबार तो इसी के लिए पढ़ा जाता है। कहां गए हमारे एडिटोरियल, कहां गया संपादकीय पन्ना, जो पढ़ करके 10 बार पढ़ना पड़ता था कि एक अक्षर रट लो उसका, उस अक्षर को रटने की आवश्यकता पड़ती। संपादक की कलम से लिखी हुई वो तमाम वो स्याहियां अपने दिमाग में हम लोग बैठाने का प्रयास करते थे। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई मैं डॉक्टर हूं, कोई PhD होल्डर हूं, संघर्षों की राजनीति की है, पर फिर भी उसको महत्व को समझता था। उसको लगता था कि केवल संघर्ष, रोटी कपड़ा और मकान का संघर्ष करते हुए जेल जाएंगे नारा लगाते हुए से काम नहीं चल रहा है। यदि समाज को दिशा देना है तो हमको पढ़ना भी पड़ेगा। हमें हमारे साहित्यकारों की चीजों को पढ़ने की आवश्यकता है। आज के विधायकों में मैं ऐसा समझता हूं शायद इस प्रवृत्ति की तरफ हमने लगाम लगा ली अपने आप में। अब हम जब विधानसभा में कभी कभी पूछते हैं कि लाइब्रेरी से कि कितने विधायक आए रजिस्टर में, तुम्हारा इंडोर्समेंट क्या है, तो ना के बराबर है, ना के बराबर है। पहले क्या ऐसा होता था? इसी विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर एक इश्यू को लेकर के आज रिकॉर्ड है, आप सबने देखा, आप अध्यक्ष रहे हो, आप सबने देखा स्पीकर होते हुए, यहां पर 2 बहस आज तक रिकॉर्ड में दर्ज है। एक वो जगदम्बा निगम की और सुंदरलाल पटवा की 2.5 घंटे बहस चली थी एक विषय को लेकर के। सारी किताबों का उल्लेख करते हुए बराबर पूरी बहस 2.5 घंटे होती रही। वो हमारे रिकॉर्ड में है लाइब्रेरी में। कोई देखने की जहमत उठाता क्या? तो हम ऐसा मानते हैं कि हम भी उसी समाज के अंग हैं, जो समाज हमारे सामने है, जिससे आप पूछने जाओगी, अब अच्छा बता दिया आपने, हम कल से पटाला चालू करेंगे, आपका नंबर तलाशेंगे भी, ज्यादा से ज्यादा डालोगे गिरीश गौतम बहुत अच्छे हैं।
तो पॉपुलर तो मैं हो नहीं सकता, क्योंकि पॉपुलरिटी हमारी चेहरे की है नहीं, थोड़ा सा सावला टाइप का हूँ, कोई अंगचैप भी नहीं हूँ, 70 साल का हूँ, अपने परफॉर्मेंस पर विश्वास करता, हम परफॉर्म करते। और मैं तो ये आज आपने कहा ना, मैं तो क्षेत्र में ही कहता हूं, मैं वोट नहीं मांगूंगा आपसे। मैंने 5 साल जो हो सकता था, मैंने उस उत्तर पुस्तिका में अपने आपके प्रश्नों का उत्तर लिख दिया। अब हमारे जो आप एग्जामिनर हो, जो 4 महीने बाद मेरी कॉपी जांचोगे, अब आपकी जिम्मेदारी कि हमें कितना नंबर देना। परंतु एक बात का ध्यान रखना, जब हमारे एग्जामिनर बनो तो जाति चश्मे को उतार देना, सांप्रदायिक चश्मे को उतार देना, किसी तरह के भेदभाव को हटा लेना। इसके बाद एग्जामिनर बनकर के भी हमारी कॉपी जांचोगे तो मुझे विश्वास है कि मुझे 100 में से 80 अंक मिलेंगे, क्योंकि राजनीति में ये सब है। ऐसे लोग कैसे वोट पा जाते हैं? क्षेत्र में जिनका मुंह नहीं देखा लोगों ने, उनको भी 40,000 वोट कैसे आ जाता है? ये प्रश्न चिन्ह हमारे सामने है, हम सबके सामने प्रश्न चिन्ह है। किस आधार पर उन्हें वोट मिलता है? आधार क्या है उनका वोट प्राप्त करने का? सिर्फ जाति, सिर्फ संप्रदाय, सिर्फ नातेदारी, रिश्तेदारी? इस आधार पर मिले हुए वोट का प्रतिनिधित्व कभी विकास का काम नहीं कर सकता, लोक कल्याण का काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि हम न भी जाएंगे तो ये हमारी तरफ वोट अपने आप आएगा। वो पूछेगा नहीं कि आपने क्या काम किया। इसलिए मैं इसको भी कहता हूं, विधान कोई शायद विधायक कहता नहीं होगा, मैं कहता हूं हमें भी वोट मत करो। एक प्रश्न पूछो, हमसे भी पूछो, हम आपको वोट क्यों दें? मतदाता ये पूछना चालू कर दे, शर्मा जी, मैं समझता हूं सारा सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। पर जो प्रश्न पूछे वो सबसे पूछे, फिर ये मत करो कि अपने जाति वाले से नहीं पूछेंगे, बाकी आओ गौतम जी तुमसे पूछते हैं। पूछो, और ये पूछना करोगे, मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे मतदाताओं का स्वतंत्र मत पड़ना चालू हो जाएगा। फिर जो आपकी कल्पना है कि परफॉर्मेंस वाला विधायक चाहिए, ऐसा विधायक चाहिए जो इस लोकतंत्र को बचाने में मदद कर सके, शायद वो परिणाम वही निकलना चालू हो जाएंगे। ये करने की आवश्यकता है। मैं स्वदेश को फिर धन्यवाद करता हूं आप सबको, और आशा करता हूं कि आपका सर्वे जल्दी निकले, हम लोगों को अभी पता चले कि हमारा क्या होने वाला है। इसलिए फिर मैं उनको जनता को प्रणाम कर लूं, ऐसा तय कर लूं कि न देखना है न दिखाना है, ये कहते हुए अपनी बात को प्रणाम कर लूं। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है गिरीश गौतम जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां, और इसलिए भी कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें कह गए। हमारे सभी माननीय अतिथियों का स्वदेश न्यूज की तरफ से मोमेंटो देकर उनका सम्मान और आभार व्यक्त किया जा रहा है। और उसके बाद सुबोध सर, तालियों से स्वागत कीजिएगा। स्वदेश न्यूज परिवार के इस कार्यक्रम में आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, और आपने जो अपना समय दिया है, हमारे सभी अतिथि, हमारे सभी माननीय चीफ गेस्ट जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम उनका दिल से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। देरी से शुरू हुआ, लेकिन वो प्यार और स्नेह इस मंच पर देखने को मिला। आप सबका इंतजार जो आपने किया, उसके लिए फिर से स्वदेश न्यूज परिवार आप सभी का दिल से स्वागत करता है। और मैं बस 2 मिनट का वक्त, और मैं चाहूंगी हमारी स्वदेश न्यूज की सीईओ उमापाल मंच पर आए और हमारे सभी अतिथियों का आभार प्रकट करें। To all, very heartily, I'm very much thankful to all of you, very respected guests. मैं बिल्कुल भी सर स्टेज फ्रेंडली नहीं हूँ। आप लोग को सुनने के बाद तो जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था वो चला गया, बट मैं बस स्वदेश न्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बहुत कम शब्दों में आपको बताना चाहती हूँ, मिलेगा। थैंक यू सो मच। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस, राइट।
सर मैं बहुत ज़्यादा जर्नलिज्म बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मेरा चयन स्वदेश न्यूज़ चैनल को मेरा पूरा कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस था। मैं बाहर भी जाके मेरा कुछ वर्किंग एक्सपीरियंसेस हैं, बट व्हेन आई बैक मैं मध्य प्रदेश वापस आई। बहुत ही 2-3 रीजंस थे स्वदेश न्यूज़ के साथ स्टक होने के। आई एम वेरी लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट जो बहुत एथिक बेस्ड है, जो मुझे लगा। कई ऐसे इंसिडेंट्स आए, मुझे लगा कि मैनेजमेंट तुरंत कुछ ऐसे डिसीजन लेगा जो पॉकेट फ्रेंडली होंगे, जो हो सकता है कि आउट ऑफ द वे जाके होंगे। पर जहाँ मैंने देखा कि जो हमारा मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि सारे पैकेट्स को पीछे रखिए मैम, तवज्जो दीजिए सिर्फ न्यूज़ को, पेड न्यूज़ को। तो ये कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी विच आई कन्विंस्ड कि मैं अगर स्वदेश न्यूज़ मीडिया में कभी रही तो स्वदेश न्यूज़ में रहूँगी। इसके बाद मैं कोई भी न्यूज़ चैनल में नहीं लिखूँगी सर, बिकॉज दिस इज़ माई डिसीजन। और ये छोटा सा एक इवेंट जिसमें आप सब ने अपना समय निकाला है, आई अश्योर यू, जो आप लोग कंसर्न दिखा मुझे उसमें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत वाइड, बहुत वास्ट है। कहना बहुत आसान है कि दैट वी कैन जज, वी कैन परफॉर्मेंस, हम अवार्ड देंगे, बट आप बिलीव करिए इतनी एक्सपर्ट टीम है। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, हमारे एडिटर इन चीफ नीरज गुप्ता जी हैं, एडिटोरियल हेड हैं हमारे सुनील दत्त जी, हमारे टीम मेंबर सर विवेक, और टीम इतनी एक्सपर्ट है। कभी आप समय देंगे तो आउट ऑफ द वे जाके भी हम आपको बताएंगे। 24/7 टीम काम कर रही है इस ब्रांड, इस टॉपिक को लेकर। मतलब इसको जस्टिफाई करना है सर, जीतना दिखाना, बिजनेस इज आउट ऑफ द वे जाके हमें जस्टिफाइड करना है कि आप लोगों ने इस मन से हमें समय दिया है, रिलाई किया है, हमें अलाउ किया है, हम पे ट्रस्ट किया है। फॉर श्योर सर, जब ये इसका एंडिंग इवेंट होगा, यू विल बी प्राउड कि वो डिसीजन हमने आप लोगों को स्वदेश न्यूज़ को दिया था, वो हमारा बेस्ट डिसीजन है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और एक बार फिर से हमारे सभी जो विशेष अतिथि यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना समय निकालकर वो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और आप सबका भी एक बार फिर से शुक्रिया कि आप सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए।